सब्सक्राइब कीजिए कैरियर व्यूवर्स चैनल को इसी तरह मैथ्स के न्यू कंसेप्ट जानने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल कैरियर व्यूवर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, टुडेस वीडियो इज अबाउट द न्यू चैप्टर फ्रॉम द क्लास 9th कंसाइज मैथमेटिक्स। वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर फ्रॉम द यूनिट 4 दैट इज ज्योमेट्री ट्रायंगल्स, दैट इज कॉन्ग्रुएंस इन द ट्रायंगल। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें बेसिक जाने कि ट्रायंगल्स, मैंने ट्रायंगल्स पे वीडियोस बनाई हुई है, आप उसको अच्छे से पहले देखें। यू शुड नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कितने तरह की ट्रायंगल्स होती हैं, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें भी हम उसी से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बेसिक अबाउट व्हाट्स कॉन्ग्रुएंस इन ट्रायंगल, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज, स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है तो आपको पता है कि दैट इज व्हेन थ्री लाइन सेगमेंट्स आर जॉइंड टुगेदर, ओके, तो दे फॉर्म द फिगर। ठीक है, तो दैट इज अ ट्रायंगल हो गया। इट हैज थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स हो गए। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। गॉट इट? नाउ इट्स टाइम रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड ट्रायंगल। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब एक चीज याद रखना, हमें पता है सम ऑफ all angles of triangle are 180 degree. If it is a triangle ABC, then it must know it is like this: angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. Got it? अब बच्चे एक चीज याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ट्रायंगल है। Got it? अब उसी तरीके मैंने सेम उसी तरह की एक और ट्रायंगल बना ली। ठीक है, अब इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी, उसको डी एफ, चलो कुछ भी दे देता है ना। अब एक चीज याद रखना, अगर इफ दीज टू साइड्स आर इक्वल, बहुत ध्यान से समझना, इफ दीज टू साइड्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आल्सो बी इक्वल। गॉट इट? अगर मेरी साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी है, दैट मींस एंगल ए सी बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल ABC. Very important point है। The side opposite to the equal angles are also equal, और angle opposite to equal sides are also equal। ठीक है, अब ये भी आपको आ सकता है। अब इसमें आपको हमें पता था कि ये दोनों sides equal, that means my angles are equal, है ना। अब मैं दूसरी ले रहा हूं ये चीज, जिसमें मेरे को ये पता है कि मेरे दोनों एंगल्स बराबर है। एंगल DFE मेरे को गिवन है, एंगल DFE is equals to angle DEF. That means sides opposite to this, that is DE, must be equals to DF. अब ध्यान रखिए, DFE का ऑपोजिट साइड क्या है? DE, उसके नीचे DE लिखा, इसके ऑपोजिट क्या है? DF लिखा। That means अब इसमें मेरी साइड बराबर थी, ये चीज हो गई। ठीक है, so that is the first relation. Okay, अब now the next one is, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी ऑफ डिफरेंट लेंथ, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक ये चीज याद रखना, एक ट्रायंगल है जिसकी लेंथ अलग अलग है। नाउ द एंगल ऑपोजिट टू अ लॉन्गर साइड इज द लार्जेस्ट एंगल। गॉट इट? ये सबसे ज्यादा बड़ा होगा, उसके छोटा ये वाला, उससे छोटा ये वाला। गॉट इट? इस ऑलरेडी क्या होगी हमारे पास, एंगल ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज ऑलवेज लार्जेस्ट। गॉट इट? तो वो हमारे पास ऑलरेडी आ गई है। तो ये हमारे पास ये चीज होगी, एंगल ऑपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज always largest or greatest. ओके, तो greatest। सिमिलरली इसका कन्वर्स क्या है? अब मेरे को ये देखो, अब मेरे को ना वो पता है बस कि ये की साइड है, एक ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल। ठीक है जी, अब इसकी ये एंगल सबसे बड़ा 55 है, 30 है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ से डिफरेंट लाइक दिस। ठीक है, ये मेरे पास 40 है, ये 40 है, 80 हो गए, ये 100 डिग्री का।
ठीक है 180 हो गए। अब उसके बाद नाउ मेरे को कैसे पता लग गया साइड कौन सी बड़ी है? द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर, दैट मींस ए भी मेरी सबसे बड़ी साइड होगी। क्लियर हो गया? पता लग गई वाला रिजल्ट। द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ऑलवेज लार्जेस्ट, ठीक है, और सिमिलरली एंगल ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज यस, नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब नेक्स्ट वाला रिजल्ट हमने किया भी हुआ है, दैट इज इफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, अगर ये तीनों साइड की जो मेजरमेंट है इक्वल है, दैट मींस इनके ये तीनों एंगल है इनका ये भी बराबर होंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारी 6 है, 6 6 6 साइड्स आर इक्वल, तो दैट मींस आवर एंगल्स मस्ट बी इक्वल, ओके। सो दैट मींस ये कितनी कितनी मेजरमेंट के हो गए? एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स 60 डिग्री, सो दैट इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमने पढ़ा हुआ है। क्लियर हो गया आपको बात? नाउ नेक्स्ट चलते हैं, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होने वाले हैं इस चैप्टर में, तो उनको क्लियर करते हैं पहले। द नेक्स्ट फर्स्ट टर्म इज मीडियन। व्हाट इज मीडियन? ठीक है, तो मीडियन इज it is a it is a length drawn from the opposite vertex. For example, this is like this. एक ट्रायंगल है A B C, मैंने इस साइड के ऑपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ की है जो इस लाइन के इसको मीडियन पे कट कर रहा है। यहां पर BC का मीडियन है, ठीक है। सो लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स टू द मीडियन ऑफ द ऑपोजिट साइड, ठीक है। सो दैट इज अ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर हो गया आपको? दैट इज A इज मीडियन ऑफ द ट्रायंगल बिकॉज इट इज कटिंग एट द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है जी। क्लियर हो गया आपको बच्चे? सो AE इज द मीडियन। उसी तरीके से अगर मैं B से AC पे एक लाइन ड्रॉ करूं उसके मीडियन पे, सिमिलरली फ्रॉम C, ये मेरे कितने मीडियंस हो गए? 3 मीडियन इन द ट्रायंगल, एंड वेयर दे कट एट अ पॉइंट, सॉरी वेयर दे मीट एट अ पॉइंट, इट इज नोन एज सेंट्रॉइड। इसको हम डिनोट करते हैं G को, G से सेंट्रॉइड, डिनोट बाय G, वेयर all the medians intersect or meet, okay, एक दूसरे को काट रहे हैं और मीट भी कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मीडियन। ओह सॉरी, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, इट इज डिनोटेड बाय G। अब बच्चे एक चीज याद रखना, अगर ये इसको कट कर रहा है दैट मींस दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस साइड। गॉट इट? अब जो सेंट्रॉइड है इट इंटरसेक्ट और कट्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला चीज। जो सेंट्रॉइड है, फॉर एग्जांपल मेरा है ये AE इज द मीडियन। अब सेंट्रॉइड उसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है? इसको कितनी रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1। दैट इज AG और GE मेरे कितने रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं? 2:1। सिमिलरली यहां से BG और GF कितनी रेशियो में हो रहे हैं? 2:1। और सिमिलरली CG एंड GH, CG एंड सॉरी इसको EFGH दे दो, ओके। सिमिलरली CG एंड GH, ओके, ये भी मेरे 2:1 में हो रहे हैं। एंड नाउ यस, अब ये तीनों मीडियंस दे आर कॉन्करेंट। इसमें एक टर्म आपको ये भी यूज होगी, इसको यूज करो। यस, a triangle has a 3 medians and all the 3 medians are concurrent। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रायंगल में अंदर 3 मीडियन है, पता लग गया, एंड 3 मीडियंस आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मींस दे इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट। ये तीनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तीनों एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं। सो दैट मींस कॉन्करेंट मींस द 3 मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओनली वन पॉइंट। गॉट इट? क्लियर हो गया आपको? उसके बाद बात करते हैं ऑल्टीट्यूड की। मीडियन आई थिंक आपको क्लियर है सबको। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इंपॉर्टेंट टर्म इज ऑल्टीट्यूड। व्हाट्स
ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड से आपको पता तो लग जाता है इट्स हाइट। सो एक ट्रायंगल की बात करें, A, B, C, a length of perpendicular drawn from the opposite vertex to a side is known as altitude। मैंने एक perpendicular draw किया from the opposite vertex to the side, that is a altitude। मेरे को उसकी लंबाई तो मेरे को मिड पॉइंट में थोड़ी मिलेगी, उससे उधर से उस पॉइंट पे लेके जहां ये वर्टेक्स है उधर से लेके बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करो, दैट इज परपेंडिकुलर, वही मेरे को उसकी लेंथ ड्रॉ करेगा, बताएगा। सिमिलरली altitude drawn from B to AC and similarly from this to this side, ठीक है, that is E F G, got it। 3 medians आ गए हमारे पास, and the point where this 3 medians cut is known as orthocenter। Orthocenter is a point where the 3 medians intersect each other। All the 3 medians are concurrent क्यों है? Because they intersect each other at only one point। Got it? समझ लग गई आपको इस चीज की चीज पता लग गया। Now the next phase, yes, एक और चीज बच्चे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सीखने वाली है। ये तो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको क्लियर हो गया, आई थिंक ये आपको अब कभी नहीं भूलेंगी अगर आप अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे। Now एक चीज ये मेरे को पता है, the sum of all angle of triangle is 180 degree, got it? मतलब इनका तीनों का सम है A plus B plus C is 180 degree, है ना। अब बच्चे चीज याद रखना, अगर इन तीन लाइंस को मैं ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है, if I am extending this line then the इस एंगल का सम मतलब एंगल A जो इसका एक्सटीरियर एंगल है, इट इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू पॉइंट। ये होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है? द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स। अब A के एक्सटीरियर एंगल का अगर मैं सम निकालना चाहूंगा तो वो किसके बराबर होगा? एंगल B और एंगल C के। एंगल C का अगर मैं एक्सटीरियर एंगल निकालना चाहूंगा इसका सम कितने बराबर होगा? तो इट मस्ट बी इक्वल टू एंगल BA प्लस एंगल B। सिमिलरली B का निकालना चाहूंगा इट मस्ट बी इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटी छोटी लगती है बट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको इनकी क्लैरिटी नहीं होती तो आपको बहुत तंग करती है, तो ध्यान से अभी से क्लियर करना अपने यहाँ ये चीजें। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज कॉन्ग्रुएंट। व्हाट डज द कॉन्ग्रुएंट मीन? हम उसको क्या बोलते हैं? ओके, कॉन्ग्रुएंट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कॉन्ग्रुएंट इस सिंपल भाषा में मैं बोलूं, सिंपल सी congruent in single way means that if I place a one triangle on the other, मेरे को प्रॉपर उसी ट्रायंगल की शेप मिलनी चाहिए, वही ट्रायंगल मेरे को दोबारा आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल these two my hands, अब मैं इनको एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर रहा हूं, मेरे एकदम एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल कोइंसाइड कर रहे हैं। ये ऐसा तो नहीं है मेरी कोई ये वाली उंगली बड़ी है दूसरे वाले से ना। तो सिमिलरली congruent triangles means if I place a one triangle over the other, तो दोनों की जो मेजरमेंट है ऑफ द साइड ऑफ द एंगल मस्ट बी सेम, एक दूसरे के बिल्कुल होने चाहिए ऊपर, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ओके, मतलब उनका एग्जैक्टली सेम शेप हो, सेम साइज हो। गॉट इट? तो ये हमारा होता है कॉन्ग्रुएंट। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, A B C, D E F। ये भी 6 है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये मेरी 4 सेंटीमीटर, ये मेरी 4 सेंटीमीटर। अब ये नहीं समझना कि 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 3, ये बच्चे आपको समझाने के लिए बताया कि ये इसके बराबर है, ये 1 वाले 1 वाले के बराबर है और ये 2 उसके बराबर है। गॉट इट? अब अगर ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री होगा, ये अगर हमने 40 डिग्री लिखा है, ये भी 40 डिग्री होगा। अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी मेरा
110 डिग्री होगा। गॉट इट? समझ लग गया आपको ये चीज? मींस अगर चाहूं तो अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रख दूं तो मेरे को सिर्फ एक ही ट्रायंगल दिखनी चाहिए प्रॉपर, ये वाली ऊपर जो ऊपर आ गई है उसके नीचे वाली उसके नीचे प्रॉपर उसके ऊपर फिक्स हो गई, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट, दैट इज दे हैव अ सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है। इफ दिस इज 6 दिस मस्ट बी 6, 3 ये भी 3 होगा, ये 4 है ये भी 4 होगा, अगर एंगल है 30 ये भी 30 होना चाहिए, ये 40 है ये भी 40 होना चाहिए, और ये अगर 110 है तो वो भी 110 होना चाहिए। दैट मींस अ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये होता है एक्चुअली मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। पता लग गया आपको? नाउ अब कॉन्ग्रुएंट को जब मैं ये चीज दोनों बराबर होंगे तो आई कैन राइट लाइक दिस, ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू ट्रायंगल्स DEF। नाउ ये बीच में मेरा साइन आ गया, व्हाट डज दिस साइन मीन? ठीक है, दिस मीन्स इज कॉन्ग्रुएंट टू, ओके, ये मेरा साइन शो करता है, दिस मीन्स इज congruent to, that is triangle ABC is congruent to triangle DEF। Got it? Clear हो गया आपको? Now उसके बाद एक चीज याद रखना बच्चे, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स congruent हो गई हैं तो इसका कोई भी अगर पार्ट हमने बाद में प्रूव करना होगी वो दोनों पार्ट इक्वल है तो we can say that by CPC TC that is congruent parts of the congruent triangles are equal, okay। तो ये चीज होते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज होगी। तो नेक्स्ट अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है। ये जो कॉन्ग्रुएंट्स हो गया हमारा, समझ लग गया आपको। अब कॉन्ग्रुएंट के अंदर कुछ हमारे पास कंडीशंस आती है फॉर कॉन्ग्रुएंसीज ऑफ ट्रायंगल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जिसके ऊपर आपका सारा चैप्टर बना हुआ, तो ध्यान से करनी उस चीजों को भी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंसीज ऑफ ट्रायंगल, दैट इज कंडीशंस फॉर congruency of triangle. The first one is triple S, that is side side side, okay। अगर ये चीज आपकी प्रॉपर होती है तो दैट मीन्स आपको जो चीज है सारी वो आपके क्लियर होती है, ठीक है। लाइक दिस, अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ओके लाइक दिस, इसको नाम दे दिया ABC DEF। अगर ये मेरी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 5 है, ये भी 5 है, तो आई कैन राइट लाइक दिस, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, okay, AB is equals to DE, that is 3 centimeter, AC is equals to DF and BC is equals to EF, तीनों साइड्स बराबर है, therefore by साइड साइड साइड, ओके, तो हम उसमें क्या लिख सकते हैं, यस, बाय ट्रिपल एस ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF। गॉट इट? तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए, अगर ये साइड इसके बराबर है, ये उसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए। क्लियर हो गया आपको? अगर ये चीज सेटिस्फाई हो रही तो दैट मींस बाय SSS हमारी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ओके। अब एक चीज बच्चे इसमें ध्यान रखना, अब जैसे फॉर एग्जांपल है ये, जैसे देखो मैंने पहले लिए ABD, ओके, और अगर ये मेरे पास ये चीज होती लाइक दिस, अगर यहां पर मेरी ये मेरा 4 हो, पहले चलो इसको रैंडम इसको अलग करते हैं, इसको, ये चीज आपको समझ लग गई है, ठीक है। तो ये होगी हमारी SSS कंडीशन, अगर तीनों साइड्स बराबर होंगी तो हम प्रूव कर सकते हैं बाय SSS बाय ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द अदर ट्रायंगल। गॉट इट? Now the next condition is SAS, very important one, that is second one, SAS, that is side angle side,
बीच में एंगल क्यों है? इट मींस दो साइड के बीच में एंगल पड़ना चाहिए, तभी मेरी प्रॉपर्टी हो सकती है सेटिस्फाई, लाइक दिस। ओके, दैट इज ए बी सी डी ई एफ। If this side is equal to this side and this side is equal to this side, then अगर ये मेरे एंगल दोनों बराबर है उनके बीच में, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, गॉट इट? दो साइड्स के बीच में अगर एंगल बराबर हो तो उसको हम एस लगा सकते हैं। ध्यान रखना, ये नहीं कि मेरा एंगल ये वाला इधर हो, एक ये एंगल हो और ये दोनों साइड्स हो तो मेरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। नो, गलत। साइड एंगल साइड, ठीक है? ओके बच्चे, समझ लग गए? ये चीज होगी हमारे पास। उसके बाद अब क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ए बी इज इक्वल टू डी ई, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, and angle BC is equals to EF. Got it? Therefore, triangle ABC is congruent to triangle DEF by SAS rule or SAS axiom. Okay? Clear हो गया? आपको समझ लग गया? साइड एंगल साइड किसको बोलते हैं? When the angle is in between the two sides, तभी हम SAS लगा सकते हैं. Got it? Now the next one property is yes, SAS हो गई हमारे पास। उसके बाद टू साइड इंक्लूडेड एंगल, then ASA। Similarly, the name suggests that angle side angle। Okay, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मार्क्स आपके लिए रखे हैं बुक्स में निकाल के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको इसलिए इनको देखनी पड़ रही है। बाय ASA, that is angle साइड एंगल। ओके, दो ट्राइंगल्स हैं, ए बी सी डी ई एफ। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, this angle is equals to this angle, and the included side and these two sides are equal. If this condition is being satisfied, then these triangles are congruent by ASA condition. Got it? समझ लग गया? अगर ये एंगल इसके बराबर है, इसके बराबर है, इंक्लूडेड साइड आर इक्वल, सो दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA कंडीशन। गॉट इट? एक बड़ी सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। यस, नाउ द नेक्स्ट इज RHS प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। RHS by RHS condition। okay, RHS means right hand side इसको बोलते हैं, ठीक है? तो it is abbreviated at right angles when the two triangles इसमें हमें पहली हमारी जो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट मस्ट बी लाइक दो जो ट्रायंगल्स हैं वो राइट एंगल होनी चाहिए। पहली इसमें मेन चीज क्या होती है, हमारी जो ट्रायंगल्स है वो राइट एंगल होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद अब उसमें एक हाइपोटेन्यूज दोनों की बराबर होनी चाहिए, एक उसका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, मोर ओवर एक उनमें से कोई भी दो साइड मिलनी चाहिए, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के अलावा इन दोनों में से एक साइड उसकी मिलती होनी चाहिए कोई भी, ठीक है? इन ट्रायंगल देखो मेरे पास ये दोनों हाइपोटेन्यूज इक्वल है, दैट इज AC is equals to DF, हाइपोटेन्यूज, angle B is equals to angle E 90 degree, and these two sides are also equal, therefore by RHS condition the triangles are congruent। clear हो गया आपको कंडीशंस? तो these are the conditions, very important one। तो बच्चे उसके बाद यस, एक चीज, ये आपकी कंडीशंस खत्म हो गई हैं, आई थिंक आपको समझ लगी, बहुत इजी भी है। अब कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो मैंने आज थोड़े से टिक लगाए थे आपके लिए। Yes, the question is like, sorry, this is, आपके पास अगर दो ट्रायंगल्स हैं A, B, C and D, E, F, ये आपके पास दोनों ट्रायंगल्स हैं और दोनों कॉन्ग्रुएंट भी है। This angle is equals to this, this is equals to this, this angle is equals to this side is equals to this is
दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, करेक्ट। अब बच्चे इसको लिखेंगे कैसे, आप ध्यान रखना कि अगर आपका एंगल ए डी के बराबर है तो हम ऐसे लिखेंगे एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी बी एफ, बिकॉज एंगल ए डी के बराबर है, एंगल बी सी के बराबर है, एंगल सी जो है मेरे एफ के बराबर है। तो ये नहीं कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई एफ डी, रॉन्ग, बिकॉज आपका जो ये एंगल है, एंगल ये ई के बराबर है नहीं, वो तो डी के बराबर है, तो आपको उसी वे में चलना होगा। सिमिलरली अगर आप ऐसे करेंगे लाइक ट्रायंगल ए बी सी और उधर से आपने ले लिया ई एफ डी, गलत, दैट्स रॉन्ग, बिकॉज आपके एंगल ही नहीं मैच करे, आपकी साइड्स ही नहीं मैच करे। तो उसी वे में चलना है जिसमें आपके एंगल्स बराबर है। अगर ए डी के बराबर है तो इधर भी ए फर्स्ट, उधर भी डी होना चाहिए, बी जिसके बराबर है उसके सामने वो, सी के बराबर एफ है। तो दैट इज वे हाउ टू डिनोट और हाउ टू राइट ट्रायंगल्स इन अ कॉन्ग्रुएंट फॉर्म, ओके। अगर आप इस तरह में लिखोगे आपके गलत हो जाता है, बहुत ही रेयर आपको ये समझाते हैं अच्छे से प्रॉपर से, लेकिन मेरा फर्ज है तो मैंने समझाया, तो ध्यान से इसको कीजिए, ठीक है। ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी और इंपॉर्टेंट जो आपको टर्म बतानी थी चैप्टर के स्टार्टिंग में। अबाउट हमने स्टार्टिंग में कॉन्ग्रुएंट्स मीडियन क्या किया, ऑल्टीट्यूड क्या किया, देन कंडीशंस की, ओके। तो ये आज की जो वीडियो में मेन थे बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर कुछ कंडीशंस, तो ध्यान से कीजिएगा। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम देख रहे चैनल को प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं अच्छी वीडियो में नेक्स्ट एक और अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।